अस्सलाम वालेकुम। एब्सिस क्या है? ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन टिश्यू कास्ड बाय इन्फेक्शन। यानी अगर इन्फेक्शन की वजह से लोकल एरिया में पस कलेक्शन हो जाती है तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? एब्सिस कहते हैं। एडिनोमा क्या है? ए बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू। यानी जब ग्लैंडुलर टिश्यू से क्या हो जाए? बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिनोमा कहते हैं। यानी ग्लैंडुलर टिश्यूज में बिनाइन ट्यूमर का पैदा हो जाना, दैट्स कॉल्ड एडिनोमा। एनाप्लेजिया क्या है? लॉस ऑफ सेल डिफरेंशिएशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफन सीन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। यानी लॉस ऑफ सेल डिफरेंशिएशंस, जब सेल्स की अपनी जो पहचान होती है वो ख़त्म हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। एप्लेजिया क्या है? फेलर ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू टू डिवेलप्स। जब एक ऑर्गन या टिश्यू फेल हो जाए किस चीज़ में? डिवेलप होने में, तो ऐसे कंडीशंस को हम एप्लेजिया कहते हैं। अब एट्रोपी क्या है? डिक्रीज इन साइज और फंक्शंस ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गन। जब एक टिश्यू या ऑर्गन की फंक्शंस या साइज डिक्रीज हो जाए तो उसको हम एट्रोफी कहते हैं। ऑटोलाइसिस, सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज आफ्टर डेथ। यानी जब एक सेल या टिश्यू की डेथ हो जाती है और उसको सेल्फ डाइजेस्ट किया जाए तो उसी के लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑटोलाइसिस। कार्सिनोमा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर एराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। जब एपिथेलियल सेल से मैलिग्नेंट ट्यूमर एराइज हो जाए या एपिथेलियल सेल्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर पैदा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। सिरोसिस क्या है? क्रॉनिक लीवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड नोड्यूलर रीजनरेशन। यानी जब लीवर में क्रॉनिक डिजीज हो और उस क्रॉनिक डिजीज की वजह से लीवर में फाइब्रोसिस हो जाए या नोड्यूलर रीजनरेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशंस को फिर हम क्या कहते हैं? सिरोसिस कहते हैं। Cysto, a closed sac filled with fluid or सेमी सॉलिड मटेरियल। यानी जब एक क्लोज्ड सैक होती है और उसमें फ्लूइड या सेमी सॉलिड से भरा होता है तो उसको हम सिस्ट कहते हैं। डिस्प्लेजिया, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट, ऑफन ए प्री कैंसरस स्टेट। यानी जब प्री कैंसरस स्टेट होती है जिसमें सेल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया कहते हैं। इडीमा क्या होती है? स्वेलिंग कास्ड बाय एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यूज। यानी जब टिश्यूज में एबनॉर्मल या ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस को हम इडीमा कहते हैं। एम्बोलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए ब्लड वेसल बाय ए क्लॉट और फॉरेन सब्सटेंस। जब एक वेसल्स में क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से या कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर हो जाती है जिसकी वजह से वेसल ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्पीमा क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ पस इन ए बॉडी कैविटी ऑफन द फ्लूरल स्पेस। यानी जब पस की कलेक्शंस हो जाती है स्पेशली फ्लूरा कैविटी में तो ऐसी कंडीशंस को हम एम्पीमा कहते हैं। एरिथमा, रेडनेस ऑफ द स्किन ड्यू टू कैपिलरी डायलेटेशन। जब कैपिलरी डायलेट हो जाती है स्किन में तो वहाँ पे कलर रेड हो जाती है। फाइब्रोसिस, अब फाइब्रोसिस क्या है? एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यानी जहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा तादाद में उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाती है तो ऐसे कंडीशंस को फिर हम फाइब्रोसिस कहते हैं। गैंग्रीन, डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई और इन्फेक्शन। यानी गैंग्रीन हम उस कंडीशंस को कहते हैं जब ब्लड सप्लाई या इन्फेक्शन की वजह से टिश्यूज़ की या सेल्स की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। हेमाटोमा, ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल्स। जब लोकलाइज्ड ब्लड कलेक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स के आउटसाइड यानी ब्लड वेसल्स से बाहर तो ऐसी कंडीशंस को हम हेमाटोमा कहते हैं। हेमरेज, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल। जब कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और उससे ब्लड निकल जाती है तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं।
यानी वो ब्लड वेसल्स के बाहर जो है वो कलेक्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टिश्यू और ऑर्गान। जब किसी टिश्यू या ऑर्गान में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन सेल साइज विदाउट सेल डिवीजन, यानी जब सेल की साइज सेल डिवीजन के बगैर इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस को फिर हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इन्फॉक्शन, टिश्यू डेथ कास्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। इन्फॉक्शन हम किस चीज़ को कहते हैं, यानी ओ सेल की डेथ जो ब्लड सप्लाई स्टॉप होने की वजह से हो जाती है तो उसको हम इन्फॉक्शन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन, बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन मार्क्ड बाय रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। जब कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है हमारे बॉडी में तो उस इन्फेक्शंस के खिलाफ हमारे बॉडी की जो रिस्पांस होती है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और उस कंडीशंस में वहाँ पे रेडनेस होती है, हीट होती है, स्वेलिंग होती है एंड पेन होती है। और इन साइंस को हम वाइटल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशंस भी कहते हैं। इस्कीमिया, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू ए टिश्यू और ऑर्गान। इस्कीमिया हम किस चीज़ को कहते हैं, जब सेल्स या टिश्यूज को ब्लड सप्लाई इनकम्प्लीट हो तो ऐसे कंडीशंस को हम इस्कीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज विद एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, यानी जब कैंसर हो जाती है ब्लड में और उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाती है। लाइपोमा, ए बिनाइन ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ फैट सेल्स। लाइपोमा क्या होती है, ये एक बिनाइन ट्यूमर होती है जो फैट सेल से कंपोज्ड होती है, फैट सेल से बनी होती है।